हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जंबू का अपहरण। यहाँ से जंबू की सीरीज चालू करते हैं दोस्तों। अब हमेशा जंबू की एक कॉमिक्स अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जंबू एक कंप्यूटर मानव है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता जंबू एक कंप्यूटर मानव है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कंप्यूटर के दिमाग में इसके निर्माणकर्ता महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा का मस्तिष्क विराजमान है, जिसे भाभा की मृत्यु के बाद जंबू ने अपने मस्तिष्क में प्रत्यारोपण कर दिया था। इसीलिए जंबू सुपर कंप्यूटर का बाप कहा जाता है। वह अपने दिमाग से अपना विकास कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर बाजार में इसी बात से हड़कंप मच रहा है कि जंबू श्रेष्ठ है। एक दिन सुबह। क्यों बंटी, क्या तुमने यह समाचार पढ़ा? हाँ, यह बड़े हर्ष की बात है। भाभा के नाम से एक अंतरिक्ष केंद्र बन रहा है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किंतु बंटी, हमारे देश के ही कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के नाम से नफरत करते थे, इसीलिए तो इस दिमाग का सही उपयोग नहीं हो सका। किंतु अब वे ही लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। यह खुशी की बात है। यह खुशी की बात नहीं है बंटी। शायद तुमने यह नहीं पढ़ा कि स्पार्क नामक अमेरिकी एजेंसी के सहयोग से यह केंद्र बन रहा है। हाँ पढ़ा, और भारत ने इस कार्य के लिए अपना एक द्वीप खाली भी कर दिया है। संसार अब 21वीं सदी में प्रवेश करने वाला है, इसीलिए बहुत से देश संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं ताकि मित्रता बढ़े। समाचारों में लिखा है कि इस केंद्र से सारे पृथ्वीवासियों का लाभ मिलेगा। टेन टेन। हेलो, जंबू स्पीकिंग। श्रीमान, मैं भाभा अंतरिक्ष केंद्र संस्थान का डायरेक्टर सूर्यदेव बोल रहा हूँ। कहिए, कैसे याद किया? मैं आपके यह शुभ समाचार देना चाहता हूं कि संस्था ने सर्वसम्मति से तय किया है कि आपको अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनाया जाए। हमें आपकी स्वीकृति चाहिए। आप अपने संस्थान की बायलॉज कॉपी भेज दीजिए, उसके साथ मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, आज ही उसकी प्रति आपको मिल जाएगी। वे लोग मुझे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे लिए यह काम करने का सबसे अच्छा स्थान होगा। मेरा नज़रिया कुछ और है। वह क्या? यही कि मुझे अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। नज़रिया अलग इसलिए है बंटी कि मैं वहाँ रह कर बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता हूँ, और यह बिल्ली कोई और नहीं, अमेरिका है। मेरा नाम इतना हल्का नहीं है कि इससे अमेरिका की मदद की जरूरत पड़े। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर यह माजरा क्या है। एक वीरान द्वीप में अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना में अमेरिकी एजेंसी स्पार्क ने पूरा योगदान दिया। मिस्टर क्लार्क, आप स्पार्क के चीफ निश्चय ही अपने परिश्रम और लगन से बने होंगे। शायद आप इसलिए यह बात कह रहे हैं सूर्यदेव, क्योंकि हमने इस वीरान द्वीप को बहुत कम समय में स्वर्ग बना दिया है। उद्घाटन के दिन। यह बड़े हर्ष की बात है कि हम सार्क की मैत्री के माध्यम से अंतरिक्ष में बहुत बड़ा कदम रखने जा रहे हैं, और इस केंद्र के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अध्यक्ष मिस्टर जंबू को बनाया गया है। उद्घाटन के बाद जंबू को केंद्र की सैर कराई गई। सबसे पहले हम आपको आपका निवास स्थान दिखाते हैं। यह इमारत आपका निवास स्थान है। बिल्कुल अंडाकार की शक्ल में बनाई गई है। यह इमारत अद्वितीय है। इसके हर दरवाजे का सिस्टम एक रिमोट से है, और आप यहां बैठे कर संसार की समस्त गतिविधियां देख सकते हैं। अंतरिक्ष में कार्य कर रहे समस्त सैटेलाइट को आप यहीं से देख सकते हैं। यह वह कमरा है जहां से आप संपूर्ण द्वीप के चप्पे चप्पे की गतिविधियां देख सकते हैं, साथ ही निर्देश दे सकते हैं। यह आपका बेडरूम, जहां संसार के प्रत्येक संगीत का आनंद भी उठाया जा सकता है। स्पार्क कंपनी ने आपकी सभी योग्यताओं का परिचय इस इमारत को बनाने में दिया है।
सचमुच अद्वितीय है। मिस्टर सूर्यदेव, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे और बंटी को एक ऐसे ही हाउस की जरूरत थी जहां से हम नए अनुसंधान कर सकें। सूर्यदेव के जाने के बाद, चलो बंटी, जरा समुद्र की सैर भी कर लें। उसी द्वीप में स्पार्क डायरेक्टर की असल असल इमारत भी बनी थी। यह शतरंज की ऐसी चाल है जिसकी काट कोई नहीं कर सकता। यह स्पार्क की अंतरिक्ष गुप्त बैठक थी जहां क्लार्क अपने प्रगति से अवगत करा रहा था। भाभा द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर जंबू के कारण हमारा कंप्यूटर व्यापार चौपट हो गया है, क्योंकि हम जंबू की श्रेष्ठता के को कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते थे। जंबू को समाप्त करने के विभिन्न प्रयास किए गए जो जो सभी व्यर्थ साबित हुए। जंबू को अगर कोई मार्ग से हटा सकता है तो वो भाभा ही है। भाभा अर्थात भाभा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यह है स्पार्क की योजना। हम जंबू के उदाहरण हम जंबू के अपहरण करने की योजना बना चुके हैं, किंतु क्या जंबू का अपहरण करने के बाद उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है? हाँ, भाभा ऐसी शक्ति का नाम है जो ऐसा करने में सक्षम है। आप शीघ्र ही यह समाचार सुनेंगे कि भाभा ने जंबू का अपहरण करके उसकी योग्यताएं समाप्त कर दी है। भाभा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का पहला अंतरिक्ष यान भाभा तैयार हो चुका था और उड़ान भरने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया था। अनुसंधान केंद्र की बैठक में हमारे विश्व के सबसे शानदार अंतरिक्ष यान को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। मैं अनुसंधान केंद्र का निर्देशक होने के नाते मिस्टर क्लार्क को बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से समस्त वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त करके इसका निर्माण किया है। मुझे भी इस कार्यशैली की प्रशंसा करनी पड़ रही है। अब भारत भी अंतरिक्ष दौड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम यह चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशल कंप्यूटर मानव इसमें बैठकर यात्रा करे जो सर्वोत्तम हो। मिस्टर जंबू से सर्वोत्तम कोई नहीं है। यह अपने श्रेष्ठ मस्तिष्क का उपयोग करके अंतरिक्ष के ग्रहों से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यह तो आप लोगों ने मेरे मन की बात कह दी। मैं इस पहली उड़ान में सम्मिलित होकर अंतरिक्ष में विचरण करने की इच्छा रखता हूं। बैठक के बाद, देखो बंटी, कुछ समय के लिए हम अलग होंगे, परंतु मैं तुम्हें अपना ताज़ा आविष्कार देकर जा रहा हूं। यह यंत्र तुमसे मेरा सीधा संपर्क रखेगा। यहाँ पे कटा हुआ है। यह मैं किसी भी जगह रहूं, इसके द्वारा किसी भी टीवी पर मेरे कारनामे देखे जा सकते हैं, समर्थ रहेंगे। यह खिलौना तुम्हारा मनोरंजन भी करता रहेगा। मैं तो चाहता था कि अंतरिक्ष उड़ान में मैं भी तुम्हारे साथ रहूं। नहीं हो सकता है। कई ऐसी मुकाम आएंगे जहां ऑक्सीजन ही ना हो, या कोई अनहोनी घटना घट जाए जब जीवाश्म होने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, पर जंबू कभी नहीं मरेगा। उड़ान की तिथि निर्धारित की गई। अलविदा मित्रों, मेरे अनुभव और बुद्धि के चमत्कार की प्रतीक्षा करो। मैं शीघ्र ही अंतरिक्ष के रहस्य से मोती ढूंढ लाऊंगा। जंबू भाभा अंतरिक्ष विमान में चल गया। अलविदा जंबू, अलविदा। विमान को दागने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 99, 98, 97, 45, 44, 3, 2, 1, 0 शून्य। भाभा यान को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला रॉकेट द्रुत गति से बढ़ रहा था। हा, हो गया जंबू का अपहरण। देखा, भाभा यान ने उसका अपहरण कर लिया। अब वह कभी अंतरिक्ष से वापस नहीं आ सकेगा। मैं मिस्टर क्लार्क से बात करना चाहता हूँ। हेलो, ओवर। सीक्रेट मैसेज, गुप्त वार्ता। मैं क्लार्क हूँ मिस्टर जंबू, तुम्हारा संदेश ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा बयान रिकॉर्ड करो। मेरा पहला बयान यह है कि भाभा भले ही जंबू का अपहरण करने में सफल हो जाए, परंतु भाभा का अपहरण नहीं कर पाएगा। समय आने पर तुम इस महत्वपूर्ण बयान का अर्थ समझ जाओगे। ओवर एंड ऑल। जंबू का संपर्क बंटी से भी था। यह क्या कह रहे हो? हाँ बंटी, इन लोगों ने मेरे अपहरण का प्लान बनाया था। इन्होंने यह बात अनदेखी कर दी थी मेरे मस्तिष्क में सवै भाभा विराजमान है। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि भाभा का अपहरण नहीं कर सकता।
यानी कि भावा नाम का यह यान मेरा अपहरण नहीं कर पाएगा। मैं इसकी गुत्थी सुलझाने में सक्षम हूँ, किंतु अपहरण किस प्रकार हो रहा था? इस यान को नेटवर्क मैंने उपलब्ध करा दिया है और अचानक मुझे पता चला कि इसमें एक तकनीकी गड़बड़ी है। ऐसी गड़बड़ी केवल मुझ जैसा तीव्र वैज्ञानिक मस्तिष्क ही पकड़ सकता है। मैंने इस यान की उच्चतर उड़ान का चार्ट बनाया तो पता चला कि ऐसी उड़ान पर जाते ही यान में खराबी आ जाएगी और यह अपनी उच्चतम ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा। फिर इसे टस से मस नहीं किया जा सकेगा। किंतु ऐसी स्थिति में किसी दूसरे शटल द्वारा इस यान को दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? नहीं, यही तो विडंबना है। जब यह उच्चतम उड़ान पर स्थिर होगा तो इसे वह रेडियो सर्किट समाप्त हो जाएगा जिससे इसकी स्थिति का पता लगाया जा सके। जहां भी इस विमान को रडार से देखा जा रहा होगा वहां अंधेरा छा जाएगा, इसीलिए कोई यान इस तक नहीं पहुंच पाएगा। ओह, फिर क्या होगा? देखते रहो। वैसे मैं इन्हें यह बात बता ही चुका हूं कि इनकी कोशिश अंततः नाकाम होगी, क्योंकि इस यान में जम्बू नहीं भावा यात्रा कर रहा है। यान के रॉकेट ने अंतरिक्ष की ओर उछाल दिया। अब मुझे यान की पूरी मशीनरी का एक बार फिर से अध्ययन कर लेना चाहिए। अंतरिक्ष में सैर सपाटे का आनंद ही अलग होगा। भावा शटल अंतरिक्ष की श्रेष्ठतम ऊंचाई को छूता जा रहा था। क्लार्क भी इस यान को अपने कक्ष में देख रहा था। जम्बू आखिर किस अध्ययन में जुटा है? अगर इसने यान के कलपुर्जों के साथ उल्टी सीधी हरकत की तो पूरा यान तबाह हो जाएगा। अचानक यान दृश्य से लोप हो गया। हा हा हा, यह हुआ जम्बू का हाईजैक। अब वह कभी पृथ्वी पर नहीं लौट सकता। स्पार्क एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंप्यूटर व्यापार की सरगर्मी तेज कर दो। हमारा मिशन पूरा हो गया। उधर भावा अंतरिक्ष केंद्र में खलबली मच गई थी। हमारा यान चैनल से गायब हो गया। उसका रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। भावा शटल की उड़ान का कोई ग्राफ नहीं मिल रहा। सब शून्य अंकों पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी ने इसे भारत की विफलता बताया। भावा अंतरिक्ष उड़ान विफल, जम्बू गायब। केंद्र में आपातकालीन बैठक चल रही थी। हम इसकी तकनीकी गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हो सकता है किसी कारणवश कुछ समय के लिए रेडियो संपर्क कट गया हो। जम्बू और यान को अभी कोई हानि नहीं पहुंची है, परंतु मुझे इसका हल चाहिए। शीघ्र ही सब वैज्ञानिक इस कार्य पर लग जाएं। हेलो बंटी, पृथ्वी के समाचार बताओ। पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। कंप्यूटर मार्केट में एक हड़कंप सा आ गया है। किंतु तुम पृथ्वी पर कैसे लौटोगे? मैं ट्रांसमिट प्रणाली का अध्ययन कर रहा हूं और इस कोशिश में हूं कि मैं ऐसी जगह ट्रांसमिट हो सकूं जहां मुझे टीवी पर देखा जा रहा हो। फिर भी यह मेरी बहुत मज़ेदार यात्रा रहेगी। तुम मेरे रोमांच कारनामों की कैसेट बनाकर दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हो। मेरे हर दृश्य को टेप करते रहो। सारी दुनिया के टीवी चैनलों में जम्बू की वीडियो फिल्म खरीदने की होड़ मचेगी और तुम देखते देखते अरबपति बन जाओगे। बंटी जम्बू के प्रत्येक कारनामों की वीडियो कैसेट बनाने में जुट गया। मैं भी यह बैठे बैठे अंतरिक्ष की यात्रा का आनंद प्राप्त करता रहूँगा। अब शटल रुक कर जाम हो गया है। यह गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में स्थिर है और इसकी मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं इसका दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता हूँ। यान की सारी सर्किटें ठप हो जाने के कारण इसका द्वार भी नहीं खुल रहा है। अगर मैंने इसका सिस्टम तोड़ा तो यह यान तबाह हो सकता है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। पैरों की ड्रिल प्रयोग करके मैं बाहर निकल सकता हूं, परंतु पहले इसमें वापस का उपाय भी करना होगा। यह यंत्र मुझे इसकी दिशा का ज्ञान कराएगा। अब मैं ड्रिल से यान के फर्श में रास्ता बनाता हूँ। घुर 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 घुर।
यान की यह गोल कटी प्लेट अब मेरा द्वारा बनाए गए, पहले इसे द्वार का रूप देना होगा। ठाक ठाक। हाँ, अब यह मेरा इस यान में आने जाने का द्वार हो गया। अब जरा अंतरिक्ष की सैर भी कर लें। वह क्या नज़ारा है! बिना किसी साधन के हवा में तैरना कितना रोमांचक है। सर सर, इन रस्सियों ने तो मुझे हर ओर से जकड़ लिया। पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ो, ले चलो, मारो। ओह, यह इन बंदरों की पूंछ है जिन्होंने मुझे जकड़ लिया है। कमाल के बंदर हैं, इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ कर विमान बना दिया है और मुझे बंदी बना दिया है। चलकर देखा जाए माजरा क्या है। अब मुश्किल यह भी होगी कि इनकी भाषा कैसे पल्ले पड़े। ओह, कमाल है, आश्चर्यजनक, यह मुझे किसी ग्रह में ले जा रहे हैं। हिले हिले हिले, गिले गिले। ऐसा मालूम पड़ता है यह ग्रह सभ्यता के पहले दौर में है और अब यह मुझे टाटोले टाटोले कर देंगे, कर देख रहे हैं कि मैं क्या चीज हूँ। अब जरा इन्हें अपने ढंग से परिचय तो देना चाहिए ताकि यह किसी गलत फहमी में ना रहें। तड़ाक ठाक ठाक, ढिशुम ठाक। किटी 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 किटी, रोट रोट, किर किर। भाग गए सब। अब इत्मीनान से देखता हूँ यह कौन सा ग्रह है। किटी आ गई, किटी आ गए। शैतान आया, शैतान आया, शैतान आया। सुर ठाक धड़ाम साए। काफी जानदार हमलावर है इस अनोखे बंदर की। इनकी आवाज की तरंगों से ऐसा लगता है कि इसका नाम किटी है। किटी किटी किटी, मारो। अरे बाप रे, इनकी अरे बाप रे, इनकी बारें तो यह सब एक साथ टूट पड़े मुझ पर। ढिशुम ठाक, ढिशुम ठाक। यह ले चख हमले का स्वाद। हथियार लेकर आओ, हथियार लेकर। कहाँ भाग गए? तभी टन टन, तड़ाक सड़ाक। ओह, यह कैसे शस्त्र हैं जिनसे नोकीले पत्थर जैसी चीज बरस रही है। अब विशाल पत्थर बरसाने वाले शस्त्रों का मोर्चा भी खुल गया है। इनकी ऐसी की तैसी मैं इसकी जमीन में चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस पर पत्थर बरसाते हैं। टन टन, सिर सिर। जिस जगह जंबू पैरों की ड्रिल द्वारा जमीन में समा गया वहां पत्थरों की बौछार से एक टीला सा बन गया। इन्होंने मेरी कब्र ही बना डाली। हिले हिले, हिलले हिलले, गिले गिलले गिलले। लगता है मेरी मौत के बाद का जश्न मना रहे हैं। दूसरी जगह से बाहर निकलता हूँ। भड़ाक सर। अब चलकर इनके जश्न में शामिल होता हूँ। गिलले गिलले, हिलले हिलले। भभूत भागो, मरकर जिंदा हो गया। अब तो यह भाग ही रहे हैं, मैं भी इनके पीछे भागता हूँ। हिलले हिलले, गिलले गिलले। देवता को बुलाओ, देवता देवता, आओ आओ आओ। गिलले गिलले, हमें बचाओ। देवता हमारी मदद करो। देवता आ गए, देवता आ गए। खत्म खत्म, चिमासू चिमासू। प्रणाम प्रणाम। लगता है इनका गॉडफादर है, सब इनके सामने दंडवत हैं। कौन है यह, मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? शैतान है, भूत है, नाचता भी है, मरता भी नहीं, जिंदा भी हो जाता है। लगता है मेरे बारे में पूछताछ हो रही है। मैं इसे खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम जम्बू है और पृथ्वी ग्रह से आया हूँ। यह हिलले गिलले मुझे पकड़ कर ले आए हैं। सड़ा ठाक, यह तो मुझे पटक के मार ही डालेगा। मेरी टांगे जैसे शिकंजे में जकड़ गई है। इसकी ताकत, सुर। यम यम यम। बाप रे, चीरेगा क्या मुझे यह? जम्बू के शरीर से गने निकली और रटटट ढाएं। भागो, सुर। लगता है इसकी तो छुट्टी हो गई। इसका यह ताज अपने सिर पर रख लेता हूँ। हिलले गिलले, देवता देवता हम पर रहम करो। देवता से बड़ा देवता आया है, प्रणाम। कमाल है, इस ताज के पहनते ही इनकी बातों मेरे पल्ले पड़ने लगी है। आज से हम तुम्हारे देवता हो गए। मैं किटी आपकी सबसे बड़ी पुजारन हूँ।
हो गया और हम सब हिले गिल्ले भी। चलो मुझे आकाश की सैर कराओ, लगता है यह मेरी बातें भी समझने लगे हैं। अब जरा इस ग्रह की सैर कर लूं। जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जम्बू और देवता का ताज। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जम्बू की किसी अच्छे से कॉमिक्स में, अगली कॉमिक्स में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।